हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th to 30th ऑफ जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न 20th to 30th ऑफ जून 2024। एंजल्स प्लीज गाइड करें, इनके लिए लव मैसेजेस दें, रिलेशनशिप मैसेजेस दें फ्रॉम 20th to 30th ऑफ जून 2024। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए मैसेजेस दें। क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। Clarify 5 of Pentacles. वर्ल्ड क्यों आया है? वर्ल्ड क्यों आया है? क्लैरिफाई करें वर्ल्ड। क्लैरिफाई करें वर्ल्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स है, चैरियट आया है। बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जिसके बारे में आप ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, डाउट है, उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है आपको। ठीक है, कुछ तो पास्ट में हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने से रिलक्टेंट हो रहे हैं। यहाँ पे घोड़ा रुका हुआ है, यहाँ पे स्टैग्नेंसी है, अभी चीज़ें रुकी हुई हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है दिमाग में। एक तो ये है कि नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है, बातचीत नहीं है। और जिस इंसान से भी आप दोबारा से बात करना चाहते हैं वो पर्सन आपसे 1-to-1 क्वेश्चन करेगी। ठीक है, आपको आंसर्स देने पड़ेंगे, आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, एज वेल एज उसे कन्विंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल जवाब होने वाले हैं। एंड एक गिल्ट फीलिंग है आपको, यहाँ पे जस्टिस रिवर्स आया है। एक गिल्ट फीलिंग है, एक मन में ये है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया मेरी तरफ से। और अगली बार के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब अभी यहाँ पे टेम्परेंस भी है तो आप अपने इमोशंस को शांत कर रहे हैं, काम वे में प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया, उस इंसान ने शायद ज्यादा दिया है, ठीक है, गिवर पोजीशन पे वो रही है। एंड फिर भी ये रिलेशनशिप नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि ये नीड बेस्ड रिलेशनशिप था। या तो आपकी नीड्स थी या उसकी नीड्स थी, या फिर दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कि ठीक है मेरी ये नीड है, तुम्हारी ये नीड है, हम दोनों मिलके इस रिलेशनशिप में ये काम, ये वर्क करते हैं इस रिलेशन। लेकिन वो चल नहीं पाई, ऐसी डील, ये डील चल नहीं पाई क्योंकि एक जने ने डिसबैलेंस किया है। और मोस्ट प्रोबेबली आप ही ने डिसबैलेंस किया है। आपसे सवाल जवाब वो इंसान कर रहा है, यहाँ पे नो कांटेक्ट किया हुआ है, उसने हो सकता है आपको ब्लॉक कर रखा है, बातचीत नहीं हो रही है। तो आप चाहते हैं कि आप उससे एक न्यू बिगनिंग करें, लेकिन अभी नहीं, जरा वो
शांत हो जाए, थोड़ी ये चीज़ें ठीक हो जाएं, उसके बाद आप जाके क्लैरिफाई करेंगे, यहाँ पे क्लैरिटी देंगे, उससे बात करेंगे एंड कन्विंस करेंगे। आपने ये डिसाइड किया है कि न्यू बिगनिंग मुझे करनी है उसके साथ, बट अभी नहीं, एक 10-15 दिन बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मन में भी और दिमाग में भी, इसीलिए पहिया रुका हुआ है, इसीलिए आप आगे अभी बढ़ नहीं रहे, क्योंकि वो तो बहुत गुस्सा है, नाराज है। आपकी तरफ से बहुत पैशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, एक डिटर्मिनेशन दिख रही है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मैं इसको कन्विंस कर लूंगा, मैं इसको अपना प्यार शो करूंगा और ये मेरी है, ऐसे अथॉरिटी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अथॉरिटी यानी हक जताना। तो आप जब आप उससे मिलेंगे तब आप उसको हक से बात करने वाले हैं, तब आप उससे हक से बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन की भी एनर्जी आई है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, बट आप इस इंसान को चेज करते हैं, ऑनलाइन भी आप इस इंसान को देखते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत हो नहीं रही है। मैंने कहा ना, ऑनलाइन देखते हैं, आप क्यूरियस होते हैं, आपको पता करना होता है कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, बट आप अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, किसी को बताते नहीं है, किसी को नहीं पता चलती है आपके अंदर बहुत पैशन है, इस इंसान को लेके आप बहुत पैशनेट हो रहे हो। आगे बढ़ते हैं, मिडिल में क्या हो रहा है? मिडिल में भी स्टक एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे अभी भी कुछ ट्रबल्स हैं, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपके काम में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपका यहाँ पे मेंटल ब्लॉकेज दिख रहा है, अटके हुए हैं अभी भी आप पुरानी बातों में, पुरानी यादों में, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बट हीलिंग हो रही है, धीरे धीरे हीलिंग आ रही है। आप सोचते हैं अकेले में काफी कुछ अपने पे इम्प्रोवाइज करते हैं, तो आप यही डिसीजन पे आते हैं कि इस इंसान के पास वापस जाना है। इसकी बहुत याद आती है आपको, पुराने प्यार की आपको बहुत याद आती है, आप इस इंसान के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हो सकता है इसे कॉल भी करें और आपको इसे प्रपोज करना है। आप चाहते हैं कि इसके साथ फिर से एक नए सिरे से ये रिश्ता शुरू किया जाए, इस बार नीड बेस्ड नहीं, इस बार लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, है ना, एक अच्छे इनोसेंट रिलेशनशिप की शुरुआत की जाए, फिर से जीरो से हम स्टार्ट करें। और यही न्यू बिगनिंग आप इसके साथ विद द क्लैरिटी स्टार्टिंग आप चाहते हैं कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो क्लैरिटी के साथ। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। ओके, लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है? लास्ट में भी इंट्रोस्पेक्शन ही चल रहा है, अभी भी आपने कुछ एक्शन लिया नहीं है, अभी भी आप अपने अंतरात्मा में झांक के देख रहे हैं आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या और क्या करना चाहते हैं, सोल सर्चिंग पे ही हैं। तो आप अपने आप को बैलेंस पे रख रहे हैं कि क्या मैं ये रिश्ता स्टार्ट करूं फिर से, तो फिर से वही बातें तो नहीं होंगी, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, या तो आपकी तरफ से नहीं था या उसकी तरफ से नहीं था, कोई तो यहाँ बहुत नीडी हो रहा है, या तो वो नीडी हो रही है या आप नीडी हो रहे हैं। तो एक तरफा नहीं होना चाहिए ये रिलेशनशिप, इसीलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, इसीलिए ये ब्रेकअप हुआ था। अभी मेन जो रीजन है आप उसको इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं फिर से प्रपोज करता हूँ, हम फिर से इस रिलेशनशिप में जाते हैं, तो बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही जना एफर्ट डाले जा रहा है, फिर एक जना वेट कर रहा है, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं, उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं। तो फिर यही दिखता है ना कि इतना पैशन नहीं है दूसरे की तरफ से, सामने वाला इंसान तो उतना पैशनेट है नहीं, मेरे में इंटरेस्टेड है नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या, एक तरफा प्यार तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे आप गार्डेड लगेंगे, यहाँ पे आप अपनी तरफ से ना अपने पैर पीछे कर लेंगे, आप सोचेंगे नहीं मैं अपनी तरफ से नहीं जाऊंगा, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत नीडी हो रहा हूँ, मेरी जरूरतें ज्यादा हैं, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बाउंड्री बनाएंगे। कुछ चीजों में, ईगो में आप गिव अप करने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम हो, तो ईगो आप छोड़ने वाले हैं,
ईगो नहीं रखेंगे, क्योंकि अब आपसे ये ब्रेकअप नहीं सहा जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ही देता हूँ और अपनी ये ईगो भी छोड़ देता हूँ, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इस इंसान को प्रपोज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ प्रपोजल एनर्जी आई है। आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो नीड बेस्ड था ये आगे चले, लॉन्ग टर्म रहे, हमेशा के लिए रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करें, बच्चे, देखिए घर बच्चा सब है, तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हैं। हो सकता है आप इससे शादी के लिए प्रपोज भी करें, और अगर ये शादी नहीं है तो भी आप ड्रीम करते हैं, आप इमेजिन करते हैं बहुत कुछ रोमांटिकली पर्सन के लिए, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं इसके साथ, जो कि मुझे लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यहाँ पे एक लेवल अप है, कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट की एनर्जी है। आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, इसी पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हैं, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं और आपने इसको चुन लिया है अपने लिए। तो यहाँ आप फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए ये वेटिंग एनर्जी है और प्लानिंग एनर्जी है। यहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहते हैं कि सामने से एक इशारा मिले, सामने से मुझे कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव आए तो मैं बात करूं, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो ये थे आपके मैसेजेस। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।